नमस्कार साथियों। जिस तरह से हर खेल के नियम अलग होते हैं, उसी तरह से आपके लक्ष्य के आधार पर आपके जीवन में सफलता के सिद्धांत अलग हो सकते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जो डॉक्टर्स हैं, जो इमरजेंसी में काम करते हैं, उनका करने का तरीका अलग होता है। उनको सडनली डिसीजन लेने होते हैं। आप कहेंगे आग लग गई है, तो वहाँ पे जो लोग आते हैं उनका करने का तरीका जो है वो अलग होता है और उसी तरीके से वहाँ सफलता मिल सकती है। उसका अपोजिट जो साइंटिस्ट हैं, जिसको कुछ निकालना है, कुछ ढूंढना है, गहरा जाना है विचारों में, तो उसके करने का तरीका अलग है, उसका सिद्धांत अलग है और उसको उसी तरीके से सफलता मिल सकती है। तो आप जहाँ हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, आपका लक्ष्य क्या है, आप किस रास्ते पर हो। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के सिद्धांत क्या हैं। इस रास्ते पे चल के जो लोग बड़े हुए हैं, जिन्होंने इस रास्ते पे नाम किया, उन्होंने क्या चीज़ हासिल की, उनके अंदर क्या गुण थे। फिर उसके बाद उन गुणों को अपने मन में मथ लेना, उनको रात दिन, कल परसों त्योहार कुछ भी हो, वही आपके अंदर चलते रहना, उसको एकदम जैसे बोलते हैं ना, वही हो जाना। यही सफलता का मूल मंत्र है। पर अगर आप अपना लक्ष्य ही नहीं पहचान पाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर इमरजेंसी में आया हुआ डॉक्टर साइंटिस्ट की तरह सोचेगा तो इतनी देर में तो पेशेंट मर जाएगा। या साइंटिस्ट जो चीज़ कह सकते हो कि भाई उसमें डूबने से आती है, 4 दिन 5 दिन सालों साल एक ही बात को सोचते रहते हैं, वो जल्दबाजी में सोचेगा कि मुझे कोई रास्ता निकालना है, बस कल तक निकाल देना है, नहीं तो मैं असफल हूँ, तो फिर वो कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाएगा। तो बहुत गहराई से विचार कीजिए कि आपका रास्ता क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपके सिद्धांत क्या हैं, और फिर देखिए कि आप उन पर ईमानदारी से चल रहे हैं। अगर आप चल रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। विशेष होने का कई कारण हैं। एक तो ये कि आपकी राशि के सम्राट मंगल हैं, आपकी वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, जो नीच के हो रहे हैं पर भाग्य के भाव में हो रहे हैं। तो राशि का ही स्वामी नीच का हो, ये तो बड़ी बात हो गई। 12 भावों में से सबसे बड़ा भाव, पहला भाव, उसका ही स्वामी नीच का हो रहा है। तो क्या नीच का हमेशा बुरा हो जरूरी नहीं है, इस पर बात करेंगे। दूसरा, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी गुरु से संबंधित कुछ होता है ना, गुरु शनि राहु केतु, वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है और इसमें आपके शुक्र भी आ रहे हैं, तो ये। और तीसरी बात हो रही है, शनि महाराज मार्गी होने वाले हैं। जो आपकी ढैया चल रही है चौथे भाव में बैठ के, वो जो शनि वक्री चल रहे थे, अब मार्गी होने वाले हैं। तो ये क्या लेकर आएगा, इसको हम जानेंगे। तो पूरा अंत तक देखिएगा। जीवन के सारे क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे, चाहे वो आपका करियर है, स्वास्थ्य है, धन है, पैसा वगैरह है, बिजनेस है आपका, वहीं आपका पारिवारिक जीवन है, शिक्षा है, प्रेम जीवन है, माता पिता आदि हैं, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस भाव में बैठा हुआ है। पहले ही भाव में, आपके पहले ही भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं। बुध आदित्य योग बन रहा है, पर यह बनेगा कब? बुध तो पूरे महीने रहेंगे लगभग, पर सूर्य यहाँ 16 तारीख के बाद आएंगे। 16 से पहले सूर्य आपके एकादश भाव में तुला राशि में रहेंगे। तो वृश्चिक ही हो गया। वृश्चिक में कौन बैठे हैं? बुध बैठे हैं पूरे महीने। धनु राशि में दैत्य गुरु शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि गुरुदेव की राशि है। तो गुरु की राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में गुरु बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में, वृषभ राशि में। ये बड़ा परिवर्तन हो रहा है गुरु और शुक्र के बीच। शनि अब तक जो वक्री चल रहे थे, मतलब पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब वो आगे बढ़ेंगे, मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर से। तो नवंबर का ये जो महीना है बहुत विशेष होने वाला है। राहु पंचम भाव में मीन राशि में, केतु एकादश भाव में, कन्या राशि में अकेले हैं। ये अच्छी बात है, जब ये किसी के साथ आते हैं तो थोड़ा दिक्कत करते हैं। वहीं गुरु जो हैं आपके सप्तम भाव में, वृषभ राशि में, और जो मंगल हैं, जैसा कि हमने कहा, वो आपके भाग्य भाग में पर नीच के हो रहे हैं। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो राशि के स्वामी का रिजल्ट नीच का होना बहुत बढ़िया तो नहीं कहेंगे, कोई ग्रेट सिचुएशन तो हम इसको नहीं कहेंगे कि भैया पहले ही भाव का स्वामी नीच का हो गया, ये बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। पर भाग्य के भाव में गया, ये अच्छा है।
तो इन अ वे कॉन्ट्राडिक्शन सा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ऐसे हो रहा है जैसे जैसे कि कोई होता ना कि व्यक्ति कमज़ोर तो है पर आपका अच्छा करना चाहता है, तो उसके बाद वो पावर तो नहीं है करने की, पर उसकी टेंडेंसी अच्छी है करना, वो आपका अच्छा ही चाह रहा है, तो ऐसे में उसको बल देने की आवश्यकता रहती है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि पहला भाव स्वास्थ्य का भी होता है। आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट ना करे इसकी पॉसिबिलिटी है, पर आप प्रयास करेंगे अपनी अच्छाई के लिए। आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि मेरे को क्या करना है, पर उसको रियलिस्टिकली करने के लिए आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। पर इसके साथ साथ आपको गुस्सा, क्रोध, एंगर, जलन, इन सारे नेगेटिव जो इमोशन है उनका सामना भी करना पड़ सकता है, अर्थात वो आपके मन में आ सकते हैं और आपको क्या करना है, उनसे बचना है। जो शांति से, धैर्य से, बैलेंस स्थिति में निर्णय लेता है ना, जिंदगी में वही जीतता है। देखिए, मकसद के ऊपर रास्ते बदल जाते हैं। अगर किसी का मकसद किसी को हराना है, किसी को दिखाना है ना, किसी ने किसी का अपमान कर दिया और उस अपमान का बदला लेना है, तो वो भी एक मकसद है और उसके चक्कर में भी कोई बड़ा बन सकता है। पर इस मकसद में व्यक्ति गलत रास्ते पे जा सकता है, इसीलिए इसको माना गया है कि ये खराब रास्ता है, ये सही रास्ता नहीं है। और किसी का मकसद किसी का अच्छा करना है, किसी का मकसद अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो वो भी ऊपर जाएगा, पर इस मकसद में अच्छा ही है, ये सात्विक मकसद है। दोनों लोग ऊपर जाएंगे, दोनों को सक्सेस चाहिए, दोनों को सफलता चाहिए, पर दोनों का रास्ता अलग हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी से सही रास्ता चुने। ये पहले भाव का स्वामी नवम में जा रहा है, तो ये आपको ये भी कह रहा है कि भाई आपको ना अपने जीवन का उद्देश्य, जिसको हम बोलते हैं डेस्टिनी, आभास होना, अपने से बड़ों से मुलाकात होना, जीवन में किसी गुरु का आना, हायर एजुकेशन के लिए आपका जाना, वहाँ प्रयास करना किसी बड़ी चीज़ के लिए, इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। पर ये साथ में छठे का स्वामी भी है कि उसमें ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, कुछ शत्रु जो हैं, जो आपके आसपास जो लोग हैं, वो कोशिश कर सकते हैं कि आपको आपके डेस्टिनी की तरफ बढ़ने से रोका जाए। तो इस चीज़ का हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ये तो आ गया मंगल के नीच होने का, है ना। पिता की लाइफ में गुरु और आपके जो बड़े हैं उनसे सपोर्ट लेने में दिक्कत आ सकती है, उनसे कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये मंगल करा सकते हैं। अब दूसरी बात आई शनि की। देखिए, शनि जो है पहले बकरी चल रहे हैं और आपकी ढैया भी चल रही है, अब वो मार्गी हो रहे हैं पर ढैया अभी भी चल रही है। तो आपने पिछले समय से देखा होगा कि घर में थोड़ा सा मतभेद, माता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, या माता से आपका मतभेद, कुछ ना कुछ माता को लेकर, मातृभूमि को लेकर, पुराने दोस्तों से जिनमें से कुछ को आप बहुत अच्छा समझते थे पर शायद वो अच्छे भी हों, पर कंडीशन ऐसी हुई कि आपसे उनकी दूरी आ गई किसी कारण से। कई बार अच्छे लोगों के बीच में भी दूरी होती है, जहाँ दो मन होते हैं वहाँ चार बातें हो ही जाती हैं। और जब समय ठीक नहीं होता, इंटरेस्ट अलग होते हैं व्यक्तियों के, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही जाता है। आप दुनिया में ही देख लो, कुछ लोग जैसे अभी आप देख रहे हो कि इजराइल गाजा का जो भी चल रहा है, कुछ लोग इजराइल के साथ में, कुछ लोग उसके अगेंस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि इतने लाख लोग मर गए, ये मर गए, वो मर गए। वो भी अपनी जगह सही है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम दूसरा है। जो उधर से कह रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, इंटरेस्ट अलग है। गलत सही से ज़्यादा भी कई बार दो लोग सही होके भी एक दूसरे से आप कह सकते हो अपोज में हो सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग कि आप उससे ऊपर हो और उसके बाद भी रिश्तों को बना के रखने की कोशिश की आवश्यकता यहाँ पे रहेगी। क्योंकि शनि जब चौथे भाव में रहेंगे तो घर में, आपके परिवार में आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हो सेक्रीफाइस, समझदारी की आवश्यकता होगी, तब आप इस चीज़ को अपने घर के माहौल को अच्छा रख पाओगे। वहीं ये शनि आपको घर जमीन खरीदने के मामले में थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। गाड़ी, घर, जमीन, इससे संबंधित या तो इवेंट हुए होंगे या फिर होने वाले होंगे। आप ज़रूर इसके रास्ते पे चल रहे होंगे कि घर खरीदना है, घर खरीदा है, गाड़ी, ज़मीन, इस सबको शनि यहाँ पे दिखा रहे हैं। साथ में गुरु और शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है, तो व्यापार से लाभ भी हो सकता है, बिजनेस से लाभ हो सकता है, अपने पार्टनर को लाभ हो सकता है। धन का स्वामी सप्तम में आ रहा है, तो अपने पार्टनर के थ्रू, पार्टनरशिप के थ्रू, बिजनेस के थ्रू लाभ
होने की संभावना है। और आपका जो पार्टनर है उसका आपकी फैमिली में रोल बढ़े, उसका आपके बिजनेस में रोल बढ़े, वो कहीं ना कहीं चाहे कि आपको धन यहाँ लगाना है या नहीं लगाना है, ये सब चीज़ें भी आपके सामने आएंगी। क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आ रहा है। आपका अगर कोई पारिवारिक काम है तो उसमें आपका पार्टनर जो है शायद चाहे कि भाई वो भी उसमें पार्टिसिपेट करे, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। आपकी वाणी में शुक्र आ रहे हैं जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आप थोड़ा खर्चों के ऊपर खर्च करोगे, परिवार के ऊपर खर्च करोगे, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। और इसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि फॉरेन लैंड का स्वामी जो है धन के भाव में आ रहा है, तो ट्रैवल करा सकता है धन के लिए, परिवार के लिए ट्रैवल करा सकता है। और कुछ अननेसेसरी खर्चे भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे खर्चे जो शायद आपने प्लान नहीं किए पर आपको अपनी फैमिली पे करने पड़ रहे हैं, बच्चों पे करने पड़ रहे हैं, परिवार पे करने पड़ रहे हैं, ये सब दिखा रहा है। और धन के मामले में हम ये कह सकते हैं कि देखिए धन का लाभ बिजनेस से तो जरूर दिखा रहा है, पर वहीं दूसरी तरफ धन का कोई काफ़ी बड़ा खर्चा भी दिखा रहा है। कोई बड़ी ट्रैवल हो, भाई आजकल तो टिकट वगैरह भी बहुत महंगे आते हैं, और टूर वगैरह पे अगर कहीं जाने की सोच है तो काफ़ी, मतलब जितना हमने सोचा भैया 1 लाख में काम हो जाएगा, पता लगा 2 लग गए, 3 लग गए। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हो सकता है, धन के बारे में ध्यान से। वहीं फॉरेन चीज़ों से लाभ, विदेश से आपका ऑलरेडी काम चल रहा है तो उससे लाभ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कोई काम है तो उससे आपका लाभ, आपके बिजनेस की वजह से, पार्टनर्स की वजह से आपका लाभ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। वहीं अगर हम बात करें जॉब की, जो लोग जॉब में, हर कोई बिजनेस तो नहीं कर रहा ना, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, इस तरह से जो सर्विस लोग कर रहे हैं उनके लिए 16 तारीख के बाद बहुत अच्छा है। 16 तारीख से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो सकती है, फालतू की भाग दौड़ हो सकती है, ऐसे कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसका एंड में कोई खास रिजल्ट ना निकले, ये सब दिख रहा है यहाँ पे। पर 16 के बाद एक तो सूर्य नीच के ऊपर से 12वें भाव में, स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है सभी लोगों को, पूरे महीने रखना है क्योंकि मंगल नीच के हैं, पर उसमें भी 16 तारीख तक ज़्यादा रखना है क्योंकि सूर्य भी नीच के हैं, 2 ग्रह नीच के आ रहे हैं इस वजह से। पर फिर बाद में सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे तो थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ये कहीं ना कहीं आपको जो जॉब में है उनके लिए बढ़िया है, आप फोकस कर पाओगे, आपको वो काम मिलेगा जो आप करना चाह रहे हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसका श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा है। अब श्रेय नहीं मिलेगा, बॉस को पता ही नहीं चलेगा। आप नौकरी में तो यही होता है, जब ऊपर तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो कर रहे हो उससे लाभ हो रहा है कंपनी को या आपकी सर्विस में, जिसको गवर्नमेंट को, तो फिर आपका कोई उसमें लाभ नहीं है। तो इस तरह की स्थिति 16 तक है, 16 के बाद बेटर है। अच्छा, आप भी मेहनत करोगे, एफर्ट करोगे, आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा अपने काम के ऊपर बढ़ने वाला है। और 16 तक हो सकता है कि आपका मन ना करे काम के लिए, आप करो तो सही ड्यूटी की वजह से, पर वो बात ना हो। जैसे बोलते हैं ना, कई बार अलार्म से पहले ही आंखें खुल जाती हैं जब हमको कहीं जाना होता है, चाहे स्कूल है या दोस्तों से मिलना है, कोई भी चीज़ है जो हमारे अंदर से आ रहा है। और जब नहीं आ रहा होता तो लोग अलार्म को भी बंद कर देते हैं, और 5 मिनट और 5 मिनट। इसका मतलब यही है वो चीज़ आप कह रहे हो कि हाँ मेरा मन है, वास्तव में है नहीं, और इसीलिए वहाँ रिजल्ट भी नहीं आ रहे होते। नॉर्मली ऐसा होता है। सूर्य 16 के बाद अच्छे बुध आदित्य योग बनेगा, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा है, आपको लाभ आएगा, धन की अर्निंग बढ़ सकती है। 16 तारीख के बाद सडन धन का गेन हो सकता है। आपको ध्यान स्वास्थ्य का रखना है सबसे ज़्यादा। स्वास्थ्य के लिए महीना बहुत बढ़िया नहीं कह सकते हम, धन के लिए ठीक है, खर्चा भी है और अर्निंग भी है। चौथे भाव में शनि, घर की शांति को बना के रखना है। कार्य के क्षेत्र में आप ये कहोगे मेहनत एफर्ट ज़्यादा लगेगा, पर प्रमोशन का चांस बनता है 16 तारीख के बाद। 16 तारीख तक कुछ ज़्यादा ही टफनेस है। बिजनेस के मामले में मैंने बताया कि अच्छा है, बढ़िया है। बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव भी आ सकता है, चेंज भी आ सकता है काफ़ी, और वो चेंज धन देने वाला होगा, बढ़िया होगा। पर हाँ, परिवर्तन सभी को अच्छे नहीं लगते, लगभग सभी को अच्छे नहीं लगते, इसलिए परिवर्तन धीरे धीरे ही आए तो सही रहता है। अदरवाइज वो अच्छा भले ही हो पर आपको अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली ऐसा होता है, चेंज किसी को पसंद नहीं होते, तो वो उस चीज़ का हमको हल्का सा ध्यान रखना है कि जो भी चेंज आ रहा है वो हमेशा बुरा हो, ज़रूरी नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई की, प्रेम की, तो वहाँ राहु बैठे हुए हैं और इस भाव का जो स्वामी है वो सप्तम में है। राहु बैठे हैं तो शक नहीं करना है अपने प्रेमी प्रेमिका पर। पढ़ाई लिखाई में जैसे बोलते हैं ना, मन थोड़ा भटकेगा तो ज़रूर,
आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, अपने जो काम करना है उस पर कम इंटरेस्ट आएगा। ये सब चीज़ें रहेंगी। शक होता है ना, शक, एक दूसरे पर बिलीव का ना होना, शक का होना, और कहीं ना कहीं कई बार कुछ रिश्तों में दरार आ जाती है। किसकी वजह से? शिकायतों की वजह से। मतलब जो लोग चुगली वगैरह करते हैं, तो किसी तीसरे की बात में आकर आप अपने रिश्ते खराब ना करें, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं पंचम भाव में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपके मन में अपने स्पाउस की बातें घूमती रहेंगी, पर साथ में स्पाउस, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत रहेगी, पर बीच में जिसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, इनसिक्योरिटी का होना, ये सारी चीज़ें रिश्तों में दिक्कत भी कर सकती हैं। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। पढ़ाई लिखाई के मामले में ऐसा ही है, पर इस भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है, गुरु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप बुद्धिमानी से काम लोगे, ज्ञान से काम लोगे, दूरदृष्टि में काम लोगे, तैश में नहीं आओगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लोगे, तो फिर चीज़ें आपकी थोड़ी बेटर रहेंगी गुरु की वजह से। और गुरु ही यहाँ पर शादी विवाह का योग भी बनाए हुए हैं। इस महीने शनि मार्गी हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपकी देवोत्थान एकादशी, जब भगवान नारायण निद्रा से बाहर आते हैं 12 तारीख के बाद हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं एक शुभ समय की शुरुआत जरूर है रिश्तों के लिए, शादी विवाह के लिए, प्रेम आदि के लिए, और व्यापार बिजनेस के आदि के लिए भी। 12 के बाद आप कह सकते हो। शनि 15 तारीख को मार्गी होंगे, तो 15 के बाद और अच्छी तरह से। पर चूंकि आपकी ढैया चल रही है, तो कोई भी काम करोगे तो सोच समझ कर निर्णय लेना है, सडन निर्णय नहीं लेना है। हालांकि अगर आपने पिछले 2-3 महीने अपने ऊपर लगाए हैं, अपनी गलतियों को समझा है, अपना ध्यान किया कि कहाँ मैं गलत हूँ और उसको सुधार करने की कोशिश की है, तो आपके अब रिजल्ट थोड़े बेटर जाएंगे। अब ये मत कहिएगा कि मैं तो हर जगह ही सही हूँ, मेरा सब कुछ सही चल रहा है, सारी गलतियाँ दूसरों की हैं, आसपास वालों की हैं, कंपनी की हैं, देश की हैं, परिवार की हैं, मैं कहीं गलत नहीं हूँ और मुझे सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप ही को आवश्यकता है, फिर थोड़ा विचार कीजिएगा। पर हाँ, अगर आपने अपने ऊपर काम किया है तो शनि अब थोड़े बेटर ही हो रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, ढैया है तो देखिए मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क, ये सब चलता होगा, चलेगा। ये बहुत डिपेंड करेगा आपकी जन्मपत्री में शनि कैसे है, आपका चंद्रमा कैसा है। ऐसा नहीं सारे वृश्चिक राशियों की ढैया चल रही है तो सबका बुरा समय चल रहा है, ऐसा नहीं है। जिनका शनि बढ़िया है, अच्छी दशा महादशा है, तो ये ढैया में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के बावजूद, मन में परेशानी के बावजूद, माता के लाइफ में ट्रबल या उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के बावजूद चीज़ें धीरे धीरे ऊपर अवश्य जाएंगी। फॉरेन अपॉर्चुनिटी देने में शनि आपकी थोड़ा मदद अवश्य करेंगे, शत्रुओं को भी शांत करेंगे। व्यापार में भी एफर्ट से, हार्डवर्क से, मेहनत से, डिले के साथ ही सही, पर आपको ऊपर लेकर जाएंगे अगर ये शुभ हैं तो। हमने मंगल को देख लिया, शनि को देख लिया। गुरु में शादी विवाह के, बिजनेस के मामले में तो अच्छे ही हैं, साथ में ये आपके बड़े भाई बहनों के साथ नेटवर्क सर्किल में थोड़ा आपकी हेल्प करेंगे। आपको छोटे भाइयों आदि का भी सहयोग मिलेगा, पड़ोसी आदि का भी सहयोग मिलेगा। अगर गुरु की दशा महादशा है, अंतरदशा है, तो आप कहोगे भाई मेरे को तो पता नहीं मेरी कौन सी दशा है, महादशा है। देखिए आजकल बहुत सारे ऑनलाइन इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जहां आप अपना नाम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, टाइम ऑफ बर्थ डालोगे और प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे, तो निकल के आ जाएगा, कुंडली निकल के आ जाएगी। उसमें होगा कौन सी दशा महादशा आपकी चल रही है। तो अगर शनि की चल रही है तो टफनेस रहेगी लाइफ में, मंगल की चल रही है तो भी महीना बहुत ग्रेट नहीं कह सकते, गुरु की है तो बढ़िया अच्छा है। इसके साथ साथ शुक्र की अगर आपकी दशा महादशा है तब भी धन के लिए बढ़िया है, अच्छा है ना। फीमेल से आपको लाभ हो सकता है, आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी और इस तरह के काम में है आप, कहीं वेडिंग से रिलेटेड कोई काम है आपका, मीडिया से जुड़े हुए हैं आप, फीमेल से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड कोई काम है, तो उस तरह के काम, चूँकि शुक्र धन के भाव में, उससे लाभ रहेगा आपका। कम गाइडेंस का है, प्रोफेशनल टीचर हो आप एडवाइस देते हो, कंसल्टेंट हो आप, लॉ में हो, कुछ इस तरह का काम है, जब फाइनेंस से संबंधित काम है तब भी आपके लिए महीना बढ़िया रहने वाला है। वहीं अगर आप का काम शनि या मंगल से जुड़ा है तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता ज़रूर रहेगी। गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं आप तो 16 तारीख के बाद अच्छा है, 16 से पहले थोड़ा ध्यान रखने की बात है। वहीं बिजनेस की बात करो तो महीना ठीक है, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और आपके पार्टनरशिप बिजनेस में, आपके व्यापार में ना आपके परिवार का बड़ा रोल हो सकता है, आपके पति पत्नी का बड़ा रोल हो सकता है। इस चीज़ को ये महीना दिखा रहा है। केतु अपने बड़े भाई बहनों के साथ रिश्तों को बना के रखें, धन के पीछे ना जाके धन
कि काम की क्वालिटी के पीछे जाएं, दोस्तों के नंबर के पीछे ना जाके अच्छे दोस्तों से रिश्ते बना के रखें तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। गणेश जी की पूजा प्रार्थना करते रहें। अगर केतु की दशा है, अगर राहु की दशा है तो माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 1 तारीख की दीपावली है, उसकी आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 तारीख का गोवर्धन है, 3 तारीख की भाई दूज, 7 तारीख की छठ पूजा है और 12 तारीख को देव उत्थान एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत सारे पुराणों में से ना जो ज़्यादातर पुराण है वो भगवान नारायण के ऊपर लिखी गई हैं, क्योंकि वो पालन करता है। जैसे पद्म पुराण है, आपकी विष्णु पुराण है, भागवत पुराण है। तो जो भगवान नारायण के भक्त हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तारीखें होती हैं। और इसमें फास्ट के साथ साथ इन कहानियों को भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। 1 तारीख की कार्तिक अमावस्या है, 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है, 13 और 15 का प्रदोष व्रत है, 29 तारीख की शिवरात्रि है। भगवान नारायण के बाद या उनके साथ ही आप कह सकते हो दूसरे जो विशेष देव हैं वो महादेव हैं। महादेव हैं, माता है ना। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहित गणेश, तीर देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो विष्णु हैं, महेश हैं और ब्रह्मा के रूप में भगवान सूर्य नारायण आ जाते हैं। और इधर फिर महादेव के अवतार हैं, हनुमान जी वगैरह आगे, और नारायण के अवतार हैं आपके, है ना। इसके साथ साथ माता हैं। ये हमारे पंच देवता जो हैं यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो 23-28 को प्रदोष भट्ट, 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 18 तारीख की संकष्टी है और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य जो है वृश्चिक राशि में 16 को आएंगे। हमारे धर्म कहिए, धर्म कहना भी थोड़ा ये होगा कि एक तरह का वे ऑफ लाइफ है। हिंदुइज्म जो है इसमें बहुत तरह की फिलॉसफी है। इसमें आपका वेदांत भी है, इसमें आपका आप ये कह सकते हो कि जिसको हम बोलते हैं मूर्ति पूजा भी है, इसमें मंत्र पूजा भी है, इसमें यंत्रों की पूजा भी है, इसमें प्रकृति में भी पूजन है, इसमें ये भी है कि सारी प्रकृति ही ईश्वर है। मतलब शक्ति के अलावा जो है ना, माया जो है उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, माता की पूजा भी है। तो हर तरह की हर वो चीज़ जो कहीं दुनिया में है वो हमारे पास है और हर चीज़ की रेस्पेक्ट है। इसीलिए इसमें आप ये कह सकते हो कि हिंदुइज्म या हिंदू धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा सहनशील भी है, क्योंकि हर तरह की आस्था का सम्मान किया गया। तो उसकी खूबसूरती को समझें। और इसके साथ मैं फिर आपसे विदा लेता हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। बाय चांस कोई बात है आप कहना चाहते हैं, आपके कुछ सुझाव हैं तो ज़रूर दीजिएगा। आपने एंड तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार।